Hello, good morning students. Welcome to CC online class and I will आप अच्छे होंगे। हमारा जो टॉपिक चल रहा था NCERT बुक्स 11th क्लास पॉलिटिकल साइंस और उसका चैप्टर फर्स्ट हम लोग कंप्लीट करने जा रहे हैं। फर्स्ट चैप्टर कॉन्स्टिट्यूशन व्हाई एंड हाउ, उसके टॉपिक्स में कि किस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट इफेक्टिव है, प्रभावी है, इसके बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। और इसका लास्ट टॉपिक जो है वो है आज जो हमारा जो टॉपिक है इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट। इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट यानी हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसने किस प्रकार से जो संस्थाएं हैं, गवर्नमेंट्स हैं, वो किस तरह से प्रभावी हैं और किस तरह से काम करती हैं। यानी हमारा सिस्टम क्या है, गवर्नमेंट का जो किस तरह की गवर्नमेंट है हमारे यहाँ, किस तरह का इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट किया गया, व्यवस्थाएं की गई हैं। तो बहुत अच्छा टॉपिक है, आप लोग देखें तो देखिए यहाँ इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट की बात करें हम लोग तो बैलेंस अरेंजमेंट ऑफ द इंस्टीट्यूशन ऑफ गवर्नमेंट, यानी गवर्नमेंट के जो संस्थाएं हैं, इंस्टीट्यूशनल हैं संस्थाएं, उनमें क्या किया गया, बैलेंस किया गया है, संतुलित किया गया है, ताकि एक गवर्नमेंट का जो एक पार्ट है वो अपनी शक्तियों को लेकर, पावर्स को लेकर क्या नहीं हो, तानाशाह नहीं हो। और इसीलिए इसको हमने पहले भी डिस्कस किया है, इसी में हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो टॉपिक था उसी में, कि किस तरह से सरकार की जो पार्ट्स हैं उनमें बैलेंस किया गया है, चेक एंड बैलेंस किया गया है। तो अरेंजमेंट इंस्टीट्यूशन ऑफ गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट की जो संस्थाएं हैं उन संस्थाओं में क्या किया गया है, बैलेंस किया गया है। जैसे आप लोग देखें गवर्नमेंट्स की जो पार्ट्स हैं वो सामान्यतः 3 पार्ट्स हैं, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका। ये हम लोग अगले लेसन में एक एक का हम लोग अलग से अध्ययन करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको शायद ये बात समझ में आई होगी। इंस्टीट्यूशन ऑफ गवर्नमेंट्स के जो पार्ट्स हैं उनमें बैलेंस किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, ताकि वो मिलकर क्या कर सकें, देश को चला सकें या शासन कर सकें। द बेसिक प्रिंसिपल इज दैट द गवर्नमेंट मस्ट बी डेमोक्रेटिक, यानी हमारा जो बेसिक प्रिंसिपल है, बुनियादी हमारे जो नियम कायदे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन है, वो ये चाहता है कि गवर्नमेंट एक लोकतांत्रिक हो। जैसा कि हम जानते हैं हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है, और बेसिक जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया, हमारा बुनियादी जो प्रिंसिपल्स तैयार किए गए वो भी डेमोक्रेटिक बनाते हैं, लोकतांत्रिक, एंड कमिटेड टू द वेलफेयर ऑफ द पीपुल, और लोगों के कल्याण के लिए क्या करेंगे, काम करेंगे, लोगों के कल्याण के लिए नियम बनाएंगे। और ऐसा स्टेट होगा जो वेलफेयर होगा, वेलफेयर स्टेट होगा जो लोगों के कल्याण के लिए अधिक से अधिक काम करेंगे। और डेमोक्रेटिक होगा, लोगों का शासन, डेमोक्रेटिक का मतलब ऑल पीपुल्स रूल्स करेगा। रूल्स तो करता है गवर्नमेंट, लेकिन जो मेड होती है गवर्नमेंट वो किसके द्वारा होती है, पीपुल के द्वारा मेड होती है, इसलिए डेमोक्रेटिक है। तो इंडिया इज ए डेमोक्रेटिक कंट्री एंड इंडिया इज वेलफेयर कंट्री, और कमिटेड यानी हमने जो वादा किया वो है कि लोगों का ज्यादा से ज्यादा क्या हो सके, कल्याण हो सके, वेलफेयर हो सके। दिस लेड द adopting of the parliamentary form of and the federal arrangement which we hold distribute governmental power of between the legislature and the executive in the one hand। देखिए यहाँ एक थोड़ा सा आप लोग यूं समझे कि किस तरह से हमारा देश डेमोक्रेटिक है और किस तरह से हमने हमारे शासन का जो प्रकार है वो अपनाया है। तो हमने जो बात करेंगे दिस लेड द अडॉप्टिंग ऑफ द पार्लियामेंट्री सिस्टम, हमने जो पार्लियामेंट्री सिस्टम अपनाया है उसके साथ साथ में हमने फेडरल अरेंजमेंट को भी अपनाया है। फेडरल सिस्टम एंड पार्लियामेंट्री सिस्टम संसदीय व्यवस्था के साथ में संघात्मक व्यवस्था है। अगर माने तो क्या है, भारत में संसदीय व्यवस्था के साथ में संघात्मक व्यवस्था है। और ये व्यवस्था क्या कहती है, देखिए ये व्यवस्था ये कहती है डिस्ट्रीब्यूट गवर्नमेंट पावर्स बिटवीन, इनमें आपका जो पावर है वो क्या किया गया है, बांटा गया है। किसने, गवर्नमेंट
कि जो इंस्टीट्यूशनल बॉडीज है पार्लियामेंट्री सेशन और फेडरल सिस्टम के अनुसार तो डिस्ट्रीब्यूट किया गया इसके आधार पर। और जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है उसमें रिलेशनशिप है, हम लोग आगे देखें इसको। देखिए लेजिस्लेचर एंड द एग्जीक्यूटिव यानी व्यवस्थापिका और कार्यपालिका ऑन द वन हैंड और बिटवीन द स्टेट्स एंड सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ अदर्स हैंड, यानी शक्तियों का इस तरह से बंटवारा किया गया कि एक दूसरे के हाथों में मतलब शक्तियां बांटी गई हैं। तो ये हमारा जो सिस्टम है वो पार्लियामेंट्री सिस्टम है। और जो इंस्टीट्यूशनल हमने जो अरेंजमेंट किया है कॉन्स्टिट्यूशन ने बड़ा ही बहुत ही सुंदर तरीके से किया है, ताकि एक जो इंस्टीट्यूशन है या आपका एक जो पार्ट है वो अपने आप को क्या नहीं बना पाए, तानाशाह न बना पाए और लोगों के राइट्स को वायलेशन नहीं कर पाए। तो यहाँ देखिए आप पार्लियामेंट्री सिस्टम की बात करें तो पार्लियामेंट्री सिस्टम होता क्या है। देखिए पार्लियामेंट्री सिस्टम को अडॉप्ट किया गया हमारे देश में। पार्लियामेंट्री सिस्टम होता है रिलेशनशिप, किनके बीच का रिलेशनशिप, लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के बीच में संबंध क्या पाया गया है। इस संबंध के आधार पर रिलेशनशिप क्या है, उस संबंध के आधार पर जो शासन का जो प्रकार बनता है वो पार्लियामेंट्री सिस्टम कहलाता है। या आप ये कह सकते हैं कि लेजिस्लेचर में से ही एग्जीक्यूटिव बनती है, यानी व्यवस्थापिका में से कार्यपालिका का निर्माण होता है। यहाँ दो तरह की कार्यपालिका पाई जाती है, एक नाममात्र की कार्यपालिका, एक वास्तविक कार्यपालिका। तो एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर में घनिष्ठ संबंध पाया जाता है, रिलेशनशिप आपस में एक दूसरे पर निर्भरता पाई जाती है, तो वो कहलाता है पार्लियामेंट्री सिस्टम। तो आई होप आपको पार्लियामेंट्री सिस्टम समझ में आया होगा। पार्लियामेंट्री सिस्टम में लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव प्लस दोनों में क्या होता है, गहरा संबंध होता है और रिलेशनशिप पाया जाता है। आप लोग यूं सोचिए, जहां लेजिस्लेचर में से ही एग्जीक्यूटिव, आप यूं कहें एग्जीक्यूटिव या कार्यपालिका या जो मंत्री परिषद है वो आपके व्यवस्थापिका या संसद के प्रति उत्तरदायी होता है। देखिए आगे दूसरी बात हमने करी थी, कौन सी, फेडरल सिस्टम। भारत में पार्लियामेंट्री के साथ में कौन है, फेडरल सिस्टम है, यानी संसदीय व्यवस्था के साथ में आपका संघात्मक व्यवस्था है। फेडरल सिस्टम क्या कहता है, फेडरल सिस्टम में कहता है कि क्या किया गया है, डिस्ट्रीब्यूट ऑफ गवर्नमेंट पावर्स। फेडरल सिस्टम में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है किसको, पावर्स को, गवर्नमेंट की जो शक्तियां उसको बांट दिया जाता है इंस्टीट्यूशनल जो भी बॉडीज होती है उनमें। तो देखिए किस तरह से फेडरल सिस्टम अपनाया गया भारत में। तो भारत में गवर्नमेंट के जो प्रकार है सामान्य, तो वो दो प्रकार हैं जिसमें आप लोग कह सकते हैं, एक सेंट्रल गवर्नमेंट और दूसरी आपकी स्टेट्स गवर्नमेंट। इन दोनों में क्या किया गया, डिस्ट्रीब्यूटर गवर्नमेंट ऑफ पावर यानी शक्तियों का क्या किया गया, विभाजन किया गया है। और इसे कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा है कॉन्स्टिट्यूशन, उसके द्वारा इनको क्या दी गई है, शक्तियां दी गई है। एक कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा, एक ही संविधान है, लेकिन दोनों ही प्रकार की, यानी भारत एज ए यूनियन है और उस यूनियन की एक गवर्नमेंट है जिसे हम लोग कहते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट कहते हैं। और उस सेंट्रल गवर्नमेंट को भी पावर कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा दिए गए, कॉन्स्टिट्यूशन एक ही है। और हमारे देश में 28 स्टेट्स हैं, उनकी भी अपनी गवर्नमेंट है, जैसे राजस्थान गवर्नमेंट, जैसे पंजाब गवर्नमेंट, उनको भी पावर कहां से मिला है, कॉन्स्टिट्यूशन से मिला है। ये फेडरल सिस्टम है, यानी शक्तियों का क्या किया गया, बंटवारा किया गया। आई होप पार्लियामेंट्री सिस्टम एंड फेडरल सिस्टम आपको समझ में आया होगा। और आज हमारा जो इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट था वो लास्ट टॉपिक था। इसके बाद में हम लोग ये देखें किस अरेंजमेंट को देखें, तो भारत के जो मेकर्स थे जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया है वो बड़े ही क्या थे, समझदार थे। इन्होंने इन सब चीजों को अडॉप्ट किया है, पार्लियामेंट्री सिस्टम को कहीं और कहीं से लिया है, तो आपका जो फेडरल सिस्टम है उसको कहीं और कहीं से। अगली क्लास में हम लोग यही पढ़ने वाले हैं कि कहां से कौन सी चीज को हमने अडॉप्ट किया है। आई होप आप लोग अगली क्लास में मिले। थैंक यू वेरी मच।